हाय, बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लव यू ऑल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। आज मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार रहूँगा कि आप सभी ने इस यूट्यूब चैनल को इतना सारा प्यार दिया है और ये श्योरेज की सभी टीम और सभी फैमिलीज़ और पूरे यूट्यूब को मेरा लव यू ऑल। अब रही बात कि आज आप लोगों को कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके अंदर ये जानेंगे हम सभी लोग आज कि आधार में जो L1 की प्रक्रिया थी, गौरव त्यागी सर का जो दिए गए मैसेज में लिंक था, तो थोड़ा सा ये वीडियो आज थोड़ा ज़्यादा ही नॉलेज के बारे में बात होगी और क्या क्या चीज़ें जो प्रॉब्लम फेस हुई है उसके बारे में आज बताया जाएगा आप सभी को। देखिए, जो गौरव जी वाला लिंक दिया गया था उस पर मैसेज करने के बाद अगर मैं बात करूं तो 70-80% जो हमारे वेलीज हैं, उन सब का आधार में जो मशीन था वो किसी वजह से डिक्लाइन, रिजेक्ट या टीपीएम या फिर सॉफ्टवेयर या फिर किसी और वजह से भी उनका रिजेक्ट कर दिया गया था। तो रिजेक्ट करने का सबसे पहले मतलब ये है, और इस वीडियो में आप बने रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। कमेंट में अपनी राय बताएं और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि अगर कुछ इशू हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताया करें। और जो हमारी सपोर्ट टीम है आप सभी के लिए वर्क कर रही है और आप सभी लोगों का मैं थैंकफुल कहना चाहूँगा। और पैन इंडिया में बहुत सारे वेलीज का जो मेरे पास मेल आ रहा है और मेरे से जो कांटेक्ट हुआ उन लोगों से, तो काफ़ी मुझे उनकी सराहना मिली, उन्होंने बहुत थैंकफुल बोला। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ और चीज़ें हैं जो काफ़ी डीपली हैं कि देखो, आप सभी को पता है यूट्यूब हो गया या बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनमें सब में बहुत सारी सीसीस की स्कीम्स को बताया ज़रूर जाता है बट उसमें सपोर्ट कोई नहीं करता है। अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी अगर आपके पास एक आध बंदे की हेल्प कर सकता है, बिकॉज एवरीबडी को नहीं कर सकता है और ये पॉसिबल भी नहीं है। आप सभी को पता है, ऑनेस्टली जो बात करना चाहूँगा कि अगर कोई भी बोलता है कि ये चीज़ें हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो एक बंदा अपना बिजनेस संभालेगा या फिर आपकी हेल्प करेगा, या फिर जब आप कॉल करेंगे या जब रिक्वेस्ट आप उसको करेंगे तो वो शायद हो सकता है वो अपने काम में बिजी हो। पार्टिकुलर एक बंदा कैसे इतने सारे लोगों को हेल्प कर सकता है? तो इसलिए हमने एक बैकएंड टीम बैठा रखी है, सपोर्ट टीम बैठा रखी है, ताकि जितनी भी पैन इंडिया से सीएससी वेलीज हैं, अगर उनको कुछ इशू हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो उनसे वो चीज़ें नहीं हो पा रही है अंडरस्टैंड, या वो काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सपोर्ट टीम आपको हेल्प कर रही है। सपोर्ट टीम को इसलिए हमने नॉमिनल उसमें चार्जेस रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, नॉमिनल है, कि ताकि उनकी भी तो सैलरी करनी है ना। अगर आप किसी के पास जॉब करेंगे, आपको सैलरी तो चाहिए ना अपने अपने घर को, परिवार को चलाने के लिए, तो वैसे ही बैकएंड टीम को भी चाहिए। तो वो जो चीज़ें ली जाती हैं, नॉमिनल फीसेस हैं, वो बैकएंड टीम को सैलरी के लिए होती है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे बहुत सारे वेलीज ने जो बातें बोली, जो कहा, जो उन्होंने मेल में भेजा कि सर जो आप काम कर रहे हो वाकई में वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इसका मोटिवेशन मुझे मिला। और अभी जो इन दिनों में 3-4-5 दिनों से आप देख रहे होंगे इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बिकॉज मैं इसी चीज़ में लगा हुआ था कि पहले मशीन हमारा रजिस्टर्ड हो जाए। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता है 21 या 22 तारीख में गौरव जी ने जो L1 प्रक्रिया के लिए लिंक भेजी थी, उसके बाद जिन भी लोगों का मशीन रजिस्टर्ड हो गया है, उनका टीपीएम हो गया, सिस्टम हो के, डिवाइसेस ओके हैं, फिंगरप्रिंट और सिंगल आइरिस, तो जिन भी लोगों का ये सब चीज़ अगर ओके था, है ना, तो आप मान के चले उसके बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपके पास वेरीफायर लेटर या डॉक्यूमेंट्स के लिए रश्मि मैम का मेल आया था, या हो सकता है कोई और डिपार्टमेंट है जो आपको मेल कर रहे हैं आपके स्टेट के अकॉर्डिंग टू। बट जो हमारे लखनऊ, हमारा उत्तर प्रदेश का लखनऊ होता है और लखनऊ से जो है वो हमारी रश्मि मैम है, तो उन्होंने प्रॉपर वेरीफायर का डॉक्यूमेंट मांगा था दूसरे तीसरे दिन बाद। और मुझे लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट रिसीव होने के तीसरे या चौथे दिन बाद मेरी मशीन एक्टिव हो गई थी, बट मेरे पास कुछ फाइनली मेल नहीं आया था। तो इसलिए मैं आपको चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को
कंटिन्यू फुल देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, और जब आपकी मशीन रजिस्टर्ड होगी तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम जो फेस होगी वो आप उससे पहले ही आगाह हो जाएंगे, पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। और उस टाइम जब वेरीफायर लेटर रश्मि मैम को भेजा गया तो मेरे तीसरे या चौथे दिन बाद मशीन एक्टिव हो गई थी, बट मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था, कोई ईमेल नहीं था। मैं आपके अनुराग जी को किया हुआ था, अजीत पाल जी को किया हुआ था, बट उन्होंने, अनुराग जी का मेरे पास मैसेज आया, सर अभी सॉफ्टवेयर अंडर प्रोसेस है। वो कब, जिस दिन मैंने रश्मि मैम को मेल किया था उसके दूसरे दिन बाद उनका उन्होंने बोला सर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं सेंड किया तो कर दो। मैंने बोला सर सेंड कर दिया है मेल में। तो बोला ठीक है, अगर कर दिया तो आप इग्नोर करो। फिर मैंने उनको पूछा सर क्या हम मेरे वेरीफायर का डॉक्यूमेंट हमने सब सेंड कर दिया है और L1 प्रक्रिया ओके होगी है, तो क्या हम L1 L2 की प्रक्रिया जो है ऑपरेटर सिंक करने का वो क्या कर सकते हैं? तो उनका रिप्लाई है सर अभी हम लोग अंडर प्रोसेस है अभी सॉफ्टवेयर का, तो आप थोड़ा सा वेट करें। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने वो आपको स्क्रीन शॉट भी दिखाया था। अब फिलहाल ये था कि इनका मेरे को लग रहा है कि 21-22 में इन्होंने गौरव जी ने किया था, उसके तीसरे दिन बाद दूसरे दिन बाद मैंने रश्मि जी को मेल कर दिया था, उसके चौथे दिन बाद, या अगर हम बात करें 6-7 दिन बाद मेरा मशीन एक्टिव हो गया था, बट कोई कंफर्मेशन ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्या हो गया, तो मैं 2 सितंबर को यानी इसी महीने 2 तारीख को, आज से 3 दिन पहले, मैं जब सिस्टम बोला कि यार मेरा सब कुछ ओके था, मेरा सारा कुछ ओके था, और रश्मि मैम का कोई अगर होता कोई प्रॉब्लम तो वो मेरे को दोबारा मेल करती कि आप कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। तो मैं जब सिस्टम को लॉगिन किया तो मेरा वहाँ पे ऑपरेटर सिंक का ऑप्शन ओपन हो गया था। फिर मेरे मोबाइल पे OTP भी आया और मैंने उसे OTP डाल के सिंपली सा फिंगरप्रिंट, सिंगल फिंगरप्रिंट पे एक अंगूठे या कोई भी एक फिंगर करने के बाद OTP सबमिट कर दिया तो वो हो गया। और उसके बाद फिर आपका GPS मैप मांगता है। तो GPS मैप जिन भी इश्यूर में वेलीज वर्क कर रहे हैं उनके पास आपका USB UZR86 जो USB GPS है, उसको जब भी आप करें लॉगिन तो सबसे पहले उसका एक एनालाइजर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जिसमें लाइनिंग पहले ब्राउन होती है, फिर ब्लू होती है, फिर उसके बाद ग्रीन होती है। और ग्रीन जब 5 या 5 या 5 से प्लस अगर ग्रीन आपकी कॉलम्स आ जाए उसके अंदर, उसके बाद आप उसको क्रॉस कोड करके आप सिस्टम में जाके GPS मैप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको GPS मैप कर देना होता है। GPS आप मैप करेंगे तो ये प्रोसेस जो आपका है वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, एनालाइजर जो उसका सॉफ्टवेयर है। और जब हो जाता है उसके बाद सिंपल सा हम उसमें सिर्फ 2 काम कर सकते हैं अपने UCL के अंदर। मैं आपको सॉरी फॉर दैट स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि जिस मशीन के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसके अंदर मैं कुछ छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। अगर मैं आपको ये लाइव दिखा सकता था, और कुछ कॉन्फिडेंशियल भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर अपना क्रेडेंशियल भी होता है। खैर मैं वो आप लोगों को दिखा भी सकता था, बट जो सिस्टम है जिसके अंदर इंस्टॉल उसके अंदर कुछ स्क्रीन रिकॉर्डर्स नहीं है या किसी और भी तरह का कुछ इशू नहीं है ना, तो मैं उसमें नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी आप ऐसे करेंगे तो आप EC वगैरह में जब आपकी सब इंपोर्टिंग वगैरह हो जाएगी, L1 की प्रक्रिया हो जाएगी, वेरीफायर अगर आपने सबमिट कर दिया है और आपका वेरीफायर 3-4 दिन बाद मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स ओके होंगे, तो आप एक बार ट्राई कर लें। अगर आपका वहाँ पे सिंक ऑपरेटर सिंक का ऑप्शन ओपन हो गया, इसका मतलब ऑपरेटर सिंक में क्या करना है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मेन है। उसमें सेंटर नेम पूछेगा आपका, सबसे पहला सेंटर नेम में आप डालें CSC आधार सेंटर। उसके बाद आपका दूसरा पूछेगा एड्रेस आपका सेंटर का। तो सेंटर का एड्रेस ना आप कंप्लीट डालना, कंप्लीट का इन द सेंस नियर बाई या क्या है पूरा विद पिन कोड सब कुछ डाल के आप उसको ओके कर देना। उसके बाद आपका वहाँ पे पूछेगा कि सेंटर आपका कौन सा है, परमानेंट है कि क्या है, तो आप सेंटर में परमानेंट ही क्लिक कर दें। और नीचे सबसे पहले नीचे राइट साइड में फिर पूछेगा कि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो आप जानें ट्रू पे और उसको सबमिट कर दें। सबमिट करेंगे आपका ओके हो जाएगा। ओके के बाद आपका जो GPS मैप करना होता है तो GPS का सॉफ्टवेयर आप ओपन कर लें, एनालाइजर का यानी UZR86 का, और उस पर जब आप ओपन पोर्ट करें, है ना, ओपन बॉड रेट होगा, बॉड रेट में आप देखेंगे 9600 होना चाहिए, और उसके बाद ओपन पोर्ट कर दें। आप लैपटॉप को लेके थोड़ा ऐसे जगह पे बाहर आ जाएं सेंटर से जहाँ पे आसमान बिल्कुल खुली हो, छाया ना हो, पेड़ पौधा ना हो। कहने का मतलब ये कि वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो, है ना, छाया हो, किसी भी तरह का ओपन एरिया में आ जाओ, ओपन स्काई, है ना। वहाँ पे आके आप थोड़ी देर हाथ से ऊपर रखो मशीन को, GPS का जो डिवाइस है, और जब आपका वहाँ पे राइट साइड में जो सिग्नल उसका देगा वो सिग्नल पहले ब्राउन होता है,
ब्राउन के बाद आपको ब्लू कलर में हो जाएगा, डार्क ब्लू में। उसके बाद करते करते आपकी ग्रीन में आ जाएगा। जब आपकी 5 या 5 से ज़्यादा सिग्नल आपकी ब्लू ग्रीन के अंदर हो जाए तो आप उसे लेफ्ट साइड में जाके क्लॉज कोड करना, यानी कि वहाँ होल्ड हो जाएगा। उसके बाद जो आपने आधार इनरोलमेंट क्लाइंट यूसीएल का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपने लॉगिन किया हुआ है और अपने ऑपरेटर को सिंक किया है, तो वहाँ पे आप जीपीएस देखिएगा तो जीपीएस मैप बोल रहा होगा तो आप उससे क्लिक कर देंगे और ऊपर सबसे पहले आपका बॉर्ड रेट बोलेगा, बॉर्ड रेट आप 9600 सेलेक्ट करके उसको सेव करें। फिर नीचे आप जीपीएस पे क्लिक करें तो आपका जीपीएस रन होता रहेगा और आपके लेफ्ट साइड में देखेंगे वहाँ पे तो नीचे की तरफ आपका जीपीएस का जो गोल सा सिग्नल बना होता है, तो उस पर आपको अगर रेड क्रॉस है इसका मतलब कि आपका जीपीएस इनएक्टिव है, तो बार बार मैसेज आएगा जीपीएस इनएक्टिव। अगर जीपीएस ओके हो जाएगा तो वहाँ से वो रेड हट जाता है, इसका मतलब वो एक्सेस हो रहा है। तो ऐसे करेंगे फिर वो ले लेगा। उसके बाद आपको सिंपली से जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो उस पर जैसे ही ले लेगा तो नीचे लेफ्ट साइड में लिख के आ जाएगा आपका जीपीएस है ना, अपडेटेड है ना, तो लोकेशन अपडेटेड। तो आप उसको छेड़ना नहीं है, फिर आपको लेफ्ट साइड में जाना है, राइट साइड में ऊपर की तरफ जाना है और उस पर क्लिक करना है जो सेटिंग का ऑप्शन उसके बराबर में, और उस पर क्लिक करेंगे तो आपका आएगा आधार ऑनलाइन अपडेट। ऑनलाइन अपडेट पे क्लिक कर दें तो अभी हम यूसीएल में 2 ही वर्क कर पा रहे हैं, एक आधार अपडेट का और डेमोग्राफिक, और दूसरा है आधार प्रिंट। तो अभी तक तो मैंने आधार प्रिंट किसी का किया नहीं है तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। और इसमें एक बहुत जिन्वन चीज़ें हैं जो पहले बताई जा रही थी कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपका नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे पास आए हैं, क्लाइंट कस्टमर आए थे तो उनका मैंने किया है। और ज़्यादातर लोग जो मेरे पास अभी आ रहे हैं वो बच्चे आ रहे हैं जिनकी 15 साल से ऊपर है, तो उनकी बहुत सारे लोगों की बायोमेट्रिक नहीं हुई है, तो उनको मैं बैंक में भेज रहा हूँ ताकि वो जाके वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक करा सकें। बायोमेट्रिक के बाद उनका अपडेशन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक क्लाइंट हमारे पास थे जिनके पास पुरानी पर्ची थी और उनको लेके मैंने जब देखा, मैंने बोला कभी नंबर रजिस्टर कराया, तो सर नहीं। पर्ची देखा तो नहीं था, सच में नहीं था। उन्होंने बोला सर फर्स्ट टाइम डलवा दो, तो उनका डाला, एकदम से ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर रजिस्टर्ड नहीं। हाँ, ये मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि कभी कभी ऐसा हो रहा है किसी का नंबर भी रजिस्टर्ड है घर में और वो अपना डलवाना चाह रहा है और वो नंबर भी एक्टिवेट है, बट कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर वहाँ पे फाइंड आधार क्लिक करने पे काफ़ी टाइम लगा देता है और मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है, और ये चीज़ है, थोड़ा सा फेस हो रहा है। और इसमें जो जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिया। और दूसरा है कि इसमें सिंगल आइरिस का जब भी आप डिवाइस को करें तो जो डिवाइस आपका डेस्कटॉप पे आपने डेस्कटॉप पे जो आपने बायोमेट्रिक्स का एक जो आप देखते होंगे लोगो आ रहा होगा, जो शॉर्टकट आपने डेस्कटॉप पे शेयर किया, उसको आप ओपन करें सबसे पहले। और जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको मांगेगा कोड सिंगल आइरिस डिवाइस के लिए, तो आप वहाँ पे कोड वो डालें। जब मशीन को पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे 00 करके आपके सीरियल नंबर होते हैं डिवाइस का, तो डिवाइस का लास्ट का राइट साइड से लास्ट का 5 डिजिट आप जो होता है वो आप उस सिस्टम में 2 बार एंटर करके ओके कर दें ताकि वो आपका सिंगल आइरिस एक्टिव हो जाए। जब भी आप लॉगिन करेंगे दिन में तो ये आपका एक प्रोसेस रहेगा, उसको कर देंगे। अब चलिए मैं आज आपको दिखा देता हूँ लाइव में। मैं आपको अगली वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या फेसिंग हो रही है। अभी फिलहाल इसमें आधार, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ किया जा रहा है और सब कुछ कर रहा हूँ मैं। 2 तारीख को हुआ था, उसमें मैंने एक दिन एक इंस्टॉलमेंट की मतलब अपडेट किया हुआ था। फिर 3 तारीख में कुछ अपडेट किया है, 4 तारीख में कुछ अपडेट किया हुआ है। तो मैं भी कुछ अपने कामों में बिजी रहता हूँ और जिस हिसाब से कस्टमर आते हैं उसी हिसाब से मैं काम कर भी देता हूँ उनका, तो कोई इशू नहीं हो रहा है। और जिनका नंबर नहीं है रजिस्टर्ड उनका भी हो रहा है। अगर आप नहीं है तो आप सीएससी के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी रिट्वीट किया है त्यागी सर ने और सबने कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि अपडेट मोबाइल एंड ईमेल आईडी, आप देखेंगे वहाँ पे। तो अब मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ गूगल पे और मैं दिखा देता हूँ कि मेरा सेंटर लाइव हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोकेट आधार सेंटर करें और जो सबसे पहले ये आएगा अपॉइंटमेंट uidi.gov.in, यहाँ पे इनरोलमेंट सेंटर अपॉइंटमेंट फॉर आधार क्लिक करें। अगर आप व्यूवर्स हैं, यूट्यूब फैमिली हैं और आप देख रहे हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके नियरेस्ट सेंटर को कैसे पता करना है। मैं सिंपली यहाँ पिन कोड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं आपको कि आप सेंटर को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप स्टेट सेलेक्ट करके कर सकते हैं, पोस्टल पिन कोड यानी कि अपना एरिया पिन कोड, और सर्च बॉक्स। तो आप यहाँ पे स्पेशली पिन कोड कर सकते हैं और मैं यहाँ पे पिन कोड पे कर रहा हूँ। तो ये मेरा पिन कोड एरिया है और मैं यहाँ पे करके यहाँ पे लोकेट सेंटर देखता हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये इंडियन पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पे कैनरा बैंक और ये पंजाब नेशनल बैंक। अब ये लास्ट जो है रजिस्टर्ड अभी ये शो नहीं कर रहा, अभी आप देखेंगे सीएससी आधार सेंटर। तो मैं आपसे यही कह रहा था, जब आपका
सिस्टम L1 की प्रक्रिया ओके हो जाए और वेरीफायर का डॉक्यूमेंट आप सेंड कर चुके हैं और आपका 4-5 दिन हो गया है और कोई मेल नहीं आया, क्योंकि अगर रिजेक्शन होगा या कुछ उसमें डॉक्यूमेंट की नहीं होगी तो आपको इमीडिएटली वो 1-2 दिन के अंदर आपको रिवर्ट आ जाता है। तो अगर आप उसकी वजह से L2 की वजह से वेट कर रहे हैं, तो L2 में बेसिकली क्या है कि पहले की तरह नहीं है कि उसमें बायोमेट्रिक आपके आधार वगैरह इस तरह से लगेंगे, वो नहीं लगेंगे आपके इसमें। तो आपका सिंपल से ये प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में तो आपको आधार वगैरह में ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब न्यू मेकिंग आधार जो होता था इनरोलमेंट जिसमें हम नया आधार बनाते थे, उसमें ऑपरेटर का ये सारा फिंगरप्रिंट और रेटिना इसलिए लिया जाता था। बट इस बार आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने ये अपडेट किया है, तो यूआईडीआई ने सबके आधार कार्ड यानी ऑपरेटर को एक्सएमएल फाइल उसमें अपलोड कर दिया, जिसमें कि आपके सारे बायोमेट्रिक्स और सारी चीज़ें उसके अंदर अपलोड हो चुकी हैं। तो L2 की यही प्रक्रिया है कि वेरीफायर का डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद जब आपका 4-5 दिन वेट कर चुके हैं आप, तो आप अपने सिस्टम में जाके आधार इनरोलमेंट क्लाइंट को लॉगिन कर लें। उसमें आप लॉगिन के टाइम में आप सबसे पहले अपना यूसीएल का क्रेडेंशियल सेलेक्ट कर लें और आपका वहाँ नाम आएगा, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑपरेटर सिंक मांगेगा। ऑपरेटर सिंक में आप जब आपका मांगे कि सेंटर कौन सा है, तो सेंटर आप डालें, परमानेंट सेलेक्ट कर दें। और जब वहाँ मांगे कि सेंटर का नाम क्या रहेगा, तो आप सेंटर के नेम में आप ये डालें सीएससी आधार सेंटर या सीसी आधार सेवा केंद्र। आप सीसी आधार सेंटर डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे मांगेगा सेंटर का एड्रेस, तो आप सेंटर का एड्रेस पूरा डालें जो आपकी कंप्लीटली आपको डालना होता है, वो आप पूरा कंप्लीट डाल दें उसको। फिर नीचे जाएंगे आप तो आपको विलेज वगैरह पिन कोड वगैरह मांगेगा। जब सारी डिटेल आ जाएगी तो आप राइट साइड में आप जाएंगे, वहाँ फॉल्स एंड ट्रू मांगेगा, तो आप ट्रू पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। और सबमिट जब आप करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वहाँ पे आप ओटीपी डाल दें और वहाँ पे दो ऑप्शन होता है, सिंगल आइरिस से आप अपना आइरिस स्कैन कर दें या दूसरा अपने फिंगर को स्कैन कर दें। तो आप फिंगरप्रिंट या कोई भी दोनों ऑप्शन क्लिक करके अपना बायोमेट्रिक एक्सेस करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, आपका हो जाएगा ओके। फिर दूसरा जो होता है वो उसमें जीपीएस करना होता है। जीपीएस की सिस्टम, जीपीएस की सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें और ओपन पोर्ट पे 9600 बॉर्डेड होना चाहिए। जब आपका ब्राउन से ब्लू, ब्लू से जब ग्रीन हो जाए, ग्रीन में जब आपके 5 सिग्नल से ज़्यादा हों या 5 सिग्नल हों, तो आप उसको क्लोज पोर्ट करके और फिर आधार यूसीएल एनरोलमेंट क्लाइंट के अंदर जाके आप वहाँ पे जीपीएस को मैप कर सकते हैं। जब आप जीपीएस को मैप करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड के नीचे के अंदर जो जीपीएस का गोल गोल सा सिंबल बना होगा, वहाँ पर रेड क्रॉस होता है, वो जब आपका ओके हो जाएगा तो वहाँ एक मैसेज लिख के आएगा कि आपका, जब आपका रेड होगा तो वहाँ पे लिख के आता है जीपीएस इनएक्टिव। इसका मतलब कि जीपीएस अभी आपका एक्टिव नहीं है एंड कनेक्ट नहीं हो रहा है। जब आपका वहाँ एक मैसेज लिख के आ जाइए जीपीएस हैज बीन मैप, हैज बीन मैप, तो वहाँ एक मैसेज आएगा और वो जो रेड है वो हट जाएगा वहाँ गोल से, राइट। तो आपका प्रॉपर इस तरह से वर्क होने लगेगा। उसमें आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, मेल फीमेल यानी कि जेंडर और ईमेल आईडी वगैरह, एड्रेस वगैरह, फादर नेम, ये सब आप चेंज कर सकते हैं डेमोग्राफिक में। आधार कार्ड किसी का डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, जब आप ये सब कुछ अपडेट करेंगे आप लोगों का, तो इसमें एक चीज़ और है कि जब भी आप अपडेट करें तो अपना एक डिजिटल सेवा पोर्टल आप लॉगिन रखें अपने सिस्टम में, जिस सिस्टम में आप आधार का यूसीएल वर्क कर रहेंगे। और वहाँ पे अपने वॉलेट में कुछ पैसे आप डाल के रखें, बिकॉज के वहाँ पे आपने सुना होगा पैक कोड, जो मेरे काफ़ी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। तो जितने भी आप आधार बनाएंगे वहाँ से आपको एक पैक कोड जनरेट करके वहाँ पे आपको एंटर करना होता है। तो उसका एक तरीका ये है कि आप जब भी आधार बनाएं तो आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन रखें और डिजिटल सेवा पोर्टल में वहाँ ऑपरेटर आईडी मांगेगा। तो ऑपरेटर आईडी आपको कैसे करना है, वो आपको सीधे आप जाएँ अपने मेल में, और मेल में जब आपका aadhaar@uidi.net जो इससे मेल आया था आपका क्रेडेंशियल का, जिसमें लिखा होगा सीएससी बैंक बीसी क्रेडेंशियल आपका, तो आप वहाँ से सिंपल सा क्रेडेंशियल कॉपी कर लें और आप डिजिटल सेवा पोर्टल में पैक कोड जहाँ जनरेट करते हैं वहाँ क्लिक कर दें। और वहाँ पे जाके जब ऑपरेटर आईडी मांगे तो वही आईडी जो आपका यूसीएल क्रेडेंशियल का आईडी है, जैसे यूपी डैश अंडर डैश सीएससी अंडर डैश यूसीएल अंडर डैश और आपका सर्टिफिकेट नंबर जो सुपरवाइजर या ऑपरेटर है, तो आप वहाँ से सिंपली कॉपी कर लें और सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पे पैक पे आएँ। और वहाँ पे आने के बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, लाइव भी दिखा देता हूँ। ये मैं फिलहाल आपको पैक वाला का सिस्टम लाइव बता देता हूँ कि जब आप वहाँ पे सब चीज़ अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद जब फिंगरप्रिंट कस्टमर का दे देंगे और अपना ऑपरेटर का दे देंगे, तो उसके बाद आपका वहाँ पे पैक कोड मांगता है, वेरीफाई पैक कोड। तो ये मैं डिजिटल सेवा लॉगिन आप हमेशा कर लें उसी सिस्टम के अंदर।
आप एक अलग से, और मैं कहूँगा कि आप वहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स में खोलें, जब आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो आधार इनरोलमेंट का, तो आप मोजिला फायरफॉक्स आप ओपन कर लें, उसमें लॉगिन कर लें। आप लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे डैशबोर्ड पे ये आ रहा है UIDI PSC। तो अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ जो मांग रहा है क्लाइंट ऑपरेटर आईडी ना, तो आपको आप समझना है, जब आप यूसीएल इनरोलमेंट क्लाइंट के अंदर आप जाएंगे और वहाँ पे आप जब लॉगिन करेंगे, तो सबसे पहले अगर आधार अपडेट करना है तो आप वहाँ क्लिक करेंगे राइट साइड में आधार ऑनलाइन अपडेट। वहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टमर का आप वहाँ पे होगा EID आधार, तो आप आधार सेलेक्ट करके उसका आधार नंबर डालें, फिर कस्टमर का फिंगरप्रिंट लें, फिर आप अपना फिंगरप्रिंट लें ऑपरेटर का या सुपरवाइजर का। उसके बाद करेंगे फाइंड आधार। फाइंड आधार में पहले फाइंड करेगा, जब ओके हो जाएगा तो आपका पेज, यानी कि आपका वो पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि सारे नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जेंडर और फादर नेम, एड्रेस वगैरह, मोबाइल ईमेल आईडी का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं। तो आप वहाँ पे जब अपडेट के लिए जो भी चीज़ें आप डालेंगे उसके प्रॉपर आप, अगर आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह करते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के अलावा कुछ भी अगर आप चेंज कराएंगे तो उसके लिए आपको कोई एक डॉक्यूमेंट, आपको वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करना होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद जब आप ये डिटेल डाल देंगे, फिर आपका एक प्रीव्यू आता है जिसमें वो दिखेगा आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, उसको आप फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपका रेजिडेंस का फिर फिंगर लगेगा, फिर उसके बाद ऑपरेटर का फिंगर लगता है। उसके बाद आप फाइनली आते हैं कंटिन्यू पे, तो आपका फिर हो जाता है कंटिन्यू। उसके बाद आप करते हैं कंटिन्यू के बाद आप फिर जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपका मांगता है कि पैक कोड। तो पैक कोड यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी मांग रहा है, तो जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल ये समझा दे रहा हूँ, तो इन ऐसा जो है आपका ये यूसीएल का जो क्रेडेंशियल आपका है, जैसे जिन लोगों का भी क्रेडेंशियल है वही आपका ऑपरेटर आईडी रहेगा, है ना। तो इस बात का थोड़ा आप क्लियर रखेंगे। तो आप सिंपली जो भी आपके मेल के अंदर वो आया हुआ है, तो उसको सिंपली आप जैसे माने मेल के अंदर, तो वहाँ कॉपी कर लें और यहाँ पे ला के उसको सबमिट कर, यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालें। जैसे कस्टमर आपके यहाँ अपडेट कराने आ रहा है, तो उसके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है, उसके फैमिली में किसी के पास होने पर उसका मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। ये बात का है। अगर आप कोई, पहले ऐसा नहीं था कि किसी कस्टमर के पास मोबाइल नंबर नहीं था तो हम अपडेट कर देते थे या उसका इनरोलमेंट कर देते थे, बट अब ऐसा नहीं है। उसके पास घर में किसी भी मेंबर का मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, चाहे वो उसका हो, उसके फ्रेंड का हो, उसके रिलेटिव्स का हो, उसके घर का हो, किसी का भी हो, बट नंबर डालना जरूरी होगा। अगर किसी कस्टमर को ये आता है, मान के चलो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनके पास मोबाइल अगर नहीं है और वो आए आपके पास अपडेट कराने के लिए, तो सॉरी उनका नहीं हो पाएगा, बिकॉज कि उनको वो चीज़ें नंबर ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आप यहाँ पे सिंपली पे आई एम रजिस्टर्ड एज ए वेली क्लिक कर दें और यहाँ पे फिर आप करेंगे अपना CC वॉलेट पिन डालेंगे। तो यहाँ लिखा है ना कि आपका अमाउंट यहाँ पे 50 रुपीज़ डेबिट, बट मैं आपको दिखा देता हूँ 50 रुपीज़ डेबिट नहीं होते हैं, इसमें कुछ अमाउंट हमारा होता है 17-18 रुपये, वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जो मैंने इनरोलमेंट कर किया हुआ है तो उसका कितना अमाउंट कटता है, देख रहे हैं UID सर्विस का है, ये यूजर डेमोग्राफिक अपडेट पैक कोड है ना। तो आप देखें यहाँ पे, हाँ ये 17 रुपये 37 पैसे कटते हैं, है ना। और जिसमें से आपको 30 रुपीज़ 0.90 का जो कमीशन है वो आपके वॉलेट में मिल जाता है। 50 का ट्रांजैक्शन होता है, बट आपके जो वॉलेट से कटेगा वो 17 रुपये 37 पैसे कटेंगे। बाकी आपको 33 रुपये 90 पैसे का इसमें प्रॉफिट यानी एज ए कमीशन दी जाती है। तो ये आपका ऐसा है। उसके बाद जब आप पैक कोड यहाँ पे जनरेट आप कर लेते हैं, यहाँ पे अपना ऑपरेटर आईडी और कस्टमर का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जो कस्टमर का मोबाइल नंबर था वो आपने यहाँ पे डाल के जब आप आई एग्री करके यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो आपको एक यहाँ पे नीचे पैक कोड जनरेट होगा, उसे सिंपली से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप चले जाएं अपने आधार यूसीएल पोर्टल पे, जहाँ पे वहाँ पैक कोड मांग रहा होगा वहाँ पे उसे पेस्ट कर दें। और ध्यान रहे जब आप कॉपी करेंगे तो उसमें स्पेस वगैरह या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, इस चीज़ का बड़े ध्यान से आप चेक करें। पेस्ट करने के बाद सबमिट करेंगे तो वहाँ लिख जाएगा सक्सेसफुली वेरीफाइड योर पैक कोड। उसके बाद आपका वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, यानी कि इनरोलमेंट नंबर और URN। उसके बाद आप उसको प्रिंट कर दें। प्रिंट करने के बाद कस्टमर से जो साइन जैसे प्रोसेस होता है ऑपरेटर का और कस्टमर का, वो साइन आप करवा लें। और जो फॉर्म उसने फिल करके आपको दिया था फिजिकल फॉर्म, जिसमें वो अपडेशन की अपनी रिक्वेस्ट का फॉर्म जो होता है करेक्शन फॉर्म, वो फॉर्म, तो उसमें भी आप अपना साइन कर दें। और उसमें फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेंट का साइन होता है, और जो प्रिंट होता है, जो रिक्वेस्ट प्रिंट होता है
उस फॉर्म पे ऊपर आपका कस्टमर का साइन और नीचे ऑपरेटर सुपरवाइजर का साइन होता है। तो प्रिंट करें, उसके बाद आप स्कैन करें, जो प्रिंट आपका फॉर्म है साइन करके आप उसे स्कैन कर मिले। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है उसमें आपका कस्टमर का जो फिजिकल फॉर्म है वो आप स्कैन कर दें। स्कैन करने के बाद आप वहाँ पे आएगा कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू या कंप्लीट, तो आप उसको कंफर्म कर दें, आपका वो सेव हो गया। फिर दूसरा प्रोसेस आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं। और सेम में हर जगह आपको यहाँ पे अपना ऑपरेटर आईडी, यानी ऑपरेटर आईडी आपका जो सीसी यूसीएल का है वो आप यहाँ पे डाल के और कस्टमर का मोबाइल नंबर और अपना वॉलेट डाल के उसको हर बार बैकवर्ड एक बंदे का जनरेट करना होगा। तो जब भी आप किसी बंदे का आप जनरेट करें, तो थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब भी आप किसी का पैक कोड जनरेट करें तो पहले उसका पैक कोड जनरेट ना करें, आप रुक जाएं। सबसे पहले आप उसका आधार वहाँ डाल के उसकी फिंगरप्रिंट करके फिर आप अपना आधार अपना फिंगर डाल के आप सबसे पहले उसका फाइंड आधार कर लें। इससे क्या होगा कि अगर उस बच्चे का 15 साल के बाद एक बायोमेट्रिक होती है, अगर वो नहीं हुआ है तो वो कराना मैंडेटरी हो गया। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होगा, मैं आपको अभी ऐसा फेस नहीं हुआ, बट मैं मुझे जहाँ तक लग रहा है वो मैं आपको बता दूँ कि आप पैक कोड जनरेट कब करें, जब आप उसका फिंगरप्रिंट लगा के आधार फाइंड हो जाए, उसका सब कुछ कर लें आप, और जब लास्ट में आप वहाँ सिस्टम में पैक कोड मांगेंगे ना, तब आप यहाँ पे पैक कोड अपडेट करें। और उसी सिस्टम के अंदर आप एक विंडो ओपन करके रखें ब्राउजर के अंदर, और वहाँ पे लॉगिन करके रखें सीसी अपना डिजिटल सेवा पोर्टल, वहाँ से फटाफट फटाफट कर दें, कस्टमर को पता भी नहीं लगेगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि पैक कोड लास्ट में जनरेट करें जब आपका वहाँ सिस्टम में मांगे। कई बार ऐसा उसका बायोमेट्रिक के आधार में कुछ एरर हो गया और आपने पैक कोड पहले जनरेट कर दी तो आपका पैसा बेकार चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा गाइस। और गाइस दूसरी चीज़ ये है कि मैं अभी किसी बहुत ज़रूरी काम से मैं बिज़ी हूँ, आधार के अलावा भी किसी काम में बिज़ी हूँ और आधार के लिए मैं अभी पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आधार में मुश्किल से 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा दोपहर के बाद, क्योंकि अभी किसी काम ऐसा इमरजेंसी हो गया है। मैं अभी 4-5 दिनों से काफ़ी बिज़ी हूँ उस काम के अंदर और वो काफ़ी सीरियस है। मैं उसके बारे में आप सभी लोगों को अगली वीडियो में कभी बताऊँगा। और वो एक तरह से कुछ मैटर है, किसी तरह से है, वो काफ़ी उसमें परेशानी चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा आजकल उनमें बिज़ी हूँ और टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना रहा था, सॉरी फॉर दैट। बट ये थोड़ा अपडेट कर दिया आपको और आने वाले वक्त में मैं टाइम में थोड़ा सा और कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में आप लाइक कर दें और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और मेरे व्यूअर्स हैं पुराने, जो पुराने व्यूअर्स हैं, मेरे पुराने यूट्यूब लवर हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लीज़ अपने कमेंट में अपनी राय सुझाव ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगी तो आप भी प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों तक पहुँच सके। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। बड़ों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। बाय बाय, टेक केयर।